नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, ये हमारी समास की दूसरी क्लास है। समास की पहली क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने समास के 6 भेद को हमने देखा, ठीक है, अच्छे से देखा, डिटेल में देखा। और आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेद के बारे में, ठीक है। इसके कितने भेद हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, आप कैसे उसको पहचान सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि तत्पुरुष समास, ठीक है। हालांकि कल मैंने इसको बताया था, लेकिन इसके भेद आज हम बताएंगे, आज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तत्पुरुष तत्पुरुष समास समास, ठीक है। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यानी एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि शिवालय, शिवालय, ठीक है। क्या होगा ये? शिव का आलय, आलय। इसमें देख रहे हैं आप कि ये उत्तर पद जो है, ठीक है, ये वाला ये प्रधान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम बात करेंगे कि तत्पुरुष समास में कौन कौन से भेद होते हैं और किस किस प्रकार से ये आगे चल रहा है, ठीक है। तो एक होता है, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के उतने ही भेद होंगे जैसे कि हमने कल कारक पढ़ा था ना, परसों वाली क्लास में हमारी कारक चला था, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम आगे देखते जाएंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म का हमारा जो विभक्ति क्या था, तो कर्म की जो विभक्ति थी वो क्या थी, वो को थी, ठीक है, को। अरे भाई, कर्ता ने कर्म को विभक्ति हमारी हुआ करती थी, ठीक है। और इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें को विभक्ति का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि ग्रामगत, ग्रामगत कैसे समझेंगे इसको आप? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ठीक है भाई। यही तो जब आप इसे समझेंगे तो कैसे आप समझेंगे, यही तो हुआ इसका मतलब कि ग्रामगत, ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ। अब ऐसे थोड़ा ना कहेंगे ग्रामगत मतलब ग्राम में गया हुआ, ऐसे तो होगा नहीं। इसका मतलब तो यही नहीं होगा कि ग्राम को गया हुआ, इसको कहते हैं ग्रामगत। फिर शरणागत, 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 ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब? तो ये हुआ शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, ठीक है। फिर गगनचुम्बी, गगन चुंबी, गगन को एक मिनट, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने, गगन को चूमने वाला। तो देखिए यहाँ पर कारक विभक्ति जो को है ना, उसका लोप हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको पहचानना होगा। एग्जाम में आपसे जैसे कि एक क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएगा कि बताइए कि ग्रामगत में कौन सा तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आपको बताना होगा कि सर ये कर्म तत्पुरुष समास है। कैसे? तो जब ग्रामगत को जब आप देखेंगे तो ये होगा कि
ग्राम को गया हुआ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। शरणागत मतलब शरण को आया हुआ। गगनचुम्बी मतलब गगन को चूमने वाला। यानी कि जब आप इसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें को विभक्ति आ रही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास। तो करण का विभक्ति क्या था? तो इसमें से और के द्वारा, से और के द्वारा इस विभक्ति का लोप होगा, ठीक है। जैसे करुणापूर्ण, तो आप इसको कैसे समझेंगे? करुणा से पूर्ण। अभी थोड़ा ना कहेंगे कि करुणा में पूर्ण या करुणा को पूर्ण, ऐसे नहीं ना होगा। करुणा से पूर्ण, ठीक है। तो ये से विभक्ति जो है इसमें देखिए करुणापूर्ण में इसका क्या हो जा रहा है? इसका लोप हो जा रहा है, ठीक है। फिर मैं कहूँ कि शोकाकुल, तो ये कैसे होगा? शोक से आकुल, ठीक है। फिर वाल्मीकि रचित, अब के द्वारा भी एक एग्जांपल देख लीजिए। तो वाल्मीकि रचित मतलब क्या हो गया कि वाल्मीकि के द्वारा रचित। ये वाल्मीकि के द्वारा रचित, ठीक है, के द्वारा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करण तत्पुरुष हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। समास, ठीक। तो इसमें क्या होता है? इसमें संप्रदान का क्या विभक्ति था? तो का के लिए, ठीक है। ये तो का होगा या तो के लिए होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे प्रयोग शाला। तो ये क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। फिर डाक गाड़ी, क्या होगा? ये डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। हथकड़ी, क्या होगा? ये हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें का और के लिए विभक्ति का जो होता है ना वो लोप होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास। तो आपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि इसमें जो विभक्ति होती है वो अलगाव होने का एक भाव पैदा करेगी, ठीक है। तो इसका विभक्ति क्या होता है? यही तो होता है से, ठीक है। तो इसमें अलगाव का आपको भाव मतलब पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि करण तत्पुरुष में भी से था, ठीक है, लेकिन उसमें अलगाव का भाव नहीं पता चला। जैसे मान लीजिए कि करण तत्पुरुष में मैंने क्या कहा कि करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, यानी कि करुणा से पूर्ण है, यानी कि कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि करुणा से अलग है। वो तो करुणा से पूर्ण है भाई,
मैंने कहा कि शोकाकुल, यानी कि शोक से आकुल है ये। इसमें कहीं पर भी आपको अलगाव नहीं लगा पता चल रहा है। और से उसमें भी देखिए था, और से आपातन में भी होगा, लेकिन अंतर बस इतना हो जाएगा कि इस से में और उस से में इतना अंतर है कि यहाँ पर यानी कि आपादान में जो से आप जो प्रयोग करेंगे वो अलगाव का भाव पैदा करेगा। ठीक है, जैसे पाप मुक्त, पाप मुक्त, तो ये क्या होता है, पाप से मुक्त। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाप से मुक्त, यानी कि पाप से वो मुक्त हो चुका है, यानी कि वो अलग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप अलगाव का भाव, अलगाव का भाव। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर और एग्जांपल लिख लीजिए कि धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, धन से हीन। अब भाई जाहिर सी बात है कि जो आदमी धन से हीन होगा, यानी कि धन उसके पास नहीं होगा, यानी कि धन से वो अलग होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, देश निकाला, देश निकाला, यानी कि देश से निकाला, निकाला गया। भाई जो देश से निकाला गया व्यक्ति तो उसी को कहते हैं देश निकाला है। ठीक है, जन्मांध, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, उसको क्या कहते हैं, जन्मांध। वो जन्म से ही अंधा एकदम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष का क्या था, उसमें जो हमारे जो चिन्ह थे वो यही तो था, का, की, के, ना, नी, ने। ठीक है, ऐसे ही तो थे उसमें चिन्ह। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, भूदान, भूदान। ठीक है, भू का दान, भू का दान हुआ है। ठीक है, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र गौरव मतलब राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का गौरव। ठीक है, आगे देखते हैं, जलधारा, जलधारा मतलब जल की धारा, जल की धारा। ठीक है, आगे देखते हैं, उद्योगपति, उद्योगपति मतलब उद्योग का पति, यानी कि मालिक। पति क्या होता है, मालिक ही तो होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें का, की देख रहे हैं, यहाँ पर का आ गया है, यहाँ पर की आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको विभक्ति उसमें मिलती जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अधिकरण का चिन्ह क्या था, में और पर, में और पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। ठीक है, तो कैसे आप इसे समझते हैं, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, फिर नरोत्तम, नरोत्तम जैसे नहीं होता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ऐसे ही नरोत्तम यानी कि नरों में उत्तम।
नरों में उत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम भी हो सकता है, नरोत्तम लिखिए तो पुरुषोत्तम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप बीती, आप बीती, ठीक है, मतलब आप पर बीते, आप पर बीता हुआ, ठीक है। आप बीती मतलब आप पर बीता हुआ, इसलिए कहते हैं कि आप बीती है, मतलब आप पर बीता हुआ। भाई कोई घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अधिकरण को समझ सकते हैं। में और पर इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे पर वाला भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक क्यों दो एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। जैसे कि पर्वतारोहण, पर्वतारोहण, ये मात्रा गलत हो गई है, ये हो गया पर्वतारोहण, पर्वतारोहण, ठीक है। पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण, आरोहण, ठीक है। फिर एक पर वाला यहाँ पर हो ही गया, आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। इसमें में और पर आपको मिलेगा, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास में, ठीक है। और एक अंतिम होता है न्य तत्पुरुष समास, न्य तत्पुरुष समास, समास, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि न्य का जो अर्थ होता है ना, वो होता है ये, मतलब मतलब अलग हो जाएगा। जैसे कि अ का क्या अर्थ होता है, नहीं, नहीं से होता है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि असभ्य, ठीक है, सभ्य और असभ्य। तो सभ्य के आगे मैंने अ लगा दिया तो वो एक नौ का ही तो भाव दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब पहले आपको क्या मिलेगा, ये एक अ जो है ये प्रत्यय आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, अप्रत्यय आपको मिलेगा। पहला एग्जांपल आप लिख लीजिए, असभ्य, असभ्य, ठीक है। असभ्य मतलब जो सभ्य नहीं है, मतलब नहीं, मतलब सभ्य, सभ्य नहीं। देखिए नहीं का अर्थ इसमें मिल रहा है, ठीक है। असंभव, असंभव वो भी वही बात है, जो संभव नहीं हो, ठीक है। फिर अनंत, अनंत जिसका अंत नहीं है, ठीक है, वही तो होगा, और क्या होगा। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ये जो होता है ना, ये विपरीत अर्थ देने का काम करता है, ठीक है, न्य तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास के सारे भेद को हमने देख लिया, ठीक है, एक एक करके, और क्या इसके एग्जाम्पल हैं उनको भी हमने देख लिया। और थोड़ा सा आपको मतलब समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये थोड़ा सा आपको पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, क्योंकि एक दिन की क्लास में ये सब संभव नहीं है कि आप हर एक चीज़ को समझ जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और कल की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगा अलंकार पर, ठीक है। तो अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द अलंकार, फिर एक दूसरा अर्थालंकार होता है, और तीसरा भी एक होता है उभय अलंकार, हालांकि वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो हम शब्द अलंकार और अर्थालंकार को विशेष रूप से देखेंगे। और शब्द अलंकार के जो 6 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विपसार और वक्रोक्ति, इनको हम देख लेंगे। फिर अर्थालंकार पे चले जाएंगे और ऐसी हमारी कहानी आगे चलती रहेगी, ठीक है। फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर अपने सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है कि 8-10 क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।